हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी बढ़िया ही होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, कक्षा 11th का मासिक परीक्षा अक्टूबर 2024 का यहाँ पर हम लेकर आ चुके हैं हिंदी यानी अनिवार्य। जो भी विद्यार्थी साइंस लिए हैं, कॉमर्स लिए हैं या फिर आर्ट्स लिए हैं, ठीक है। तो तीनों स्ट्रीम के लिए ए कंपल्सरी है, अनिवार्य है, और ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं अक्टूबर क्लास 11th का, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन तरफ में चलते हैं। यहाँ पर बस 19 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 1 से 30 तक, ठीक है, जिसमें से ओमार सीट पर आप लोगों को 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन तरफ में चलते हैं और बारी बारी से सभी क्वेश्चन का आंसर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग दिख रहे होंगे, और जो भी विद्यार्थी की इसका PDF चाहिए, ठीक है, PDF चाहिए, तो उस विद्यार्थी को आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना है। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर व्हाट्सएप नंबर है मेरा 6207032720, इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया गया है। एम दिया गया है कि 2, बी में 3, और सी में 4 और डी में 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 है, यानी कि ऑप्शन सी में दिया गया है सही जवाब, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि विद्यापति की काव्य भाषा है। तो आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक कोई कर दीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है, शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यापति की काव्य भाषा है। तो विद्यापति की काव्य भाषा क्या है? तो मैथिली है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे करेक्ट जवाब, ठीक है। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति काल के समय है। तो भक्ति काल के समय क्या होगा? तो हो जाएगा 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक, यानी कि ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि महाभारत किस संज्ञा का उदाहरण है। तो जो महाभारत है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया गया यहाँ पर जो करेगा सो भरेगा। यहाँ जो सो किस सर्वनाम का उदाहरण है? जो सो। चलिए तो इसका 5 का राइट आंसर हो जाएगा संबंध वाचक, ठीक है, यानी जो करेगा सो भरेगा। तो जो सो जो है ना, वो संबंध वाचक का उदाहरण है, ठीक है, सर्वनाम का उदाहरण है। चलिए 6 नंबर प्रश्न दिया गया है कि गाय काली है, इस वाक्य में विशेष क्या है? तो गाय काली है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हिंदी की गाय, बी में दिया गया कि काली, और सी में दिया गया कि है। तो देखिए 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशेष से पूछा जा रहा है, ठीक है, तो काली हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 7 नंबर की, अधिकरण कारण कारक की विभक्ति निम्न में से कौन है? अधिकरण में पर होता है, ठीक है, यानी 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7 का बी मारिएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, यहाँ पर आप लोग देखते चलिएगा, ठीक है, आप लोग मिलाइएगा, 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, ठीक है। जब ओरिजिनल प्रश्न पत्र रहेगा तभी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, एग्जाम से देख के आइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्योंकि ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि र का उच्चारण स्थान है। तो र का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा मुर्दा, मुर्दा से र का उच्चारण होता है, यानी कि ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अयोग वाह वर्ण कहलाते हैं, अयोग वाह वर्ण। चलिए तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा अंग और अ, यानी कि ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, दही शब्द किस लिंग का उदाहरण है? दही जो है किस शब्द का उदाहरण है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग का उदाहरण है। चलिए दही शब्द, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से अविराम चिन्ह कौन है? तो अल्प विराम चिन्ह पूछे जा रहा है, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 12 नंबर कि राम धीरे धीरे टहलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्रिया विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं? तो शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है रस की संख्या है। चलिए तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा 11, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो देखिए खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन कि रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो चलिए 16 का हमारा करेक्ट ऑप्शन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1884 ईस्वी में, ठीक है, राम शुक्ल का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर दिया गया है कि पाठ्य पुस्तक में कविता की परख शीर्षक पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है?
तो देखिए 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन ए में दिया गया है सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि प्रख्यात आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा संपादित हैं। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 18 का सी हो जाएगा, यानी चिंतामणि हो जाएगा भाग 3, ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि चिंतामणि पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो 19 का राइट आंसर ये हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल हैं, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 20 नंबर क्वेश्चन कि माझा प्रवास का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया। तो चलिए माझा प्रवास, तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अमृत लाल नागर ने, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 21 नंबर की आँखों देखना गदर शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। तो चलिए 21 का हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा निबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन कि भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम यानी कि 1857 के गद्दर का आँख देखना विस्तृत विवरण किस पाठ में है। चलिए तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा आँखों देखना गद्दर, आँखों देखा गद्दर। चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 23 नंबर की रामचंद्र शुक्ल किस अलंकार के संबंध में कहते हैं कि जिस वस्तु के वर्णन का प्रसंग होता है कुछ और वस्तु का उल्लेख भी किया करते हैं। चलिए तो 23 का राइट आंसर ये हो जाएगा अनुप्रास, ऑप्शन ए में दिया गया सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 24 नंबर की कबीर किस काल के कवि हैं। तो कबीर जो है ना वो एक भक्ति काल के कवि है, यानी कि ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन कवि निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक और भक्त थे। तो देखिए 25 का राइट आंसर हो जाएगा कबीर, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कबीर रचित साखिया किस छंद में है। तो चलिए 26 का हो जाएगा दोहा में है, ठीक है, दोहा छंद में है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि साँच कहो तो मरण धावे झूठे जग पतियाना इस पंक्ति के कवि हैं। तो इस पंक्ति के कवि कौन है, तो हो जाएगा कबीर, ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवित्री, यानी कि ऑप्शन हमारा सी होगा करेक्ट जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 29 नंबर क्वेश्चन, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं, ठीक है, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं तो सो प्रीत तोड़ कृष्ण कौन संग जोड़ूं, ठीक है। तो चलो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए प्रस्तुत पद में कवित्री का, देखिए कवित्री यहाँ लिखे ना, यही ऊपरला हो जाएगा सही जवाब। तो कवि का कवित्री होता है का कृष्ण के प्रति किस तरह का भाव व्यक्त किया हुआ है। चलिए तो चलिए 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 29 का ये हो जाएगा, यानी कि एकांकित प्रेम भाव, यानी कि 29 का ए मारिएगा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर की हिंदी साहित्य की किस कवित्री की तुलना तमिल की वैष्णव भक्त यानी कवित्री गोदा यानी कि अंडाल शिव भक्त कवित्री ललदक से की गई है। तो चलिए 30 का राइट आंसर आप लोग मारिएगा मीराबाई, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए सब्जेक्टिव के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तो उसको देख लीजिएगा आप लोग जरूर से जरूर, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर तो दे दिए थे, और चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन दिएगा, वहाँ से भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरा नंबर है 6207032720, एक कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है, तो कोई भी प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो तब के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल।